फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड का 6 चैप्टर एक लेख और एक पत्र को पढ़ेंगे। ये भगत सिंह द्वारा रचित पाठ है, एक लेख और एक पत्र। इसमें एक ठो लेख है, एक निबंध है, एक पत्र है। लेख में है विद्यार्थी और राजनीति पे निबंध दिया गया है, ठीक है ना। इस आज लेख को पढ़ लेते हैं और अगले वीडियो में एक पत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। एक लेख को स्टार्ट करते हैं जो विद्यार्थी और राजनीति पर भगत सिंह क्या लिखते हैं। चलिए, इस भगत सिंह लिखते हैं कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना ले। मतलब ये जो बात है, बहुत बड़ी भारी शोर सुना जा रहा है कि जो भी पढ़े वाला विद्यार्थी है वो राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना ले। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। मतलब पंजाब के जो सरकार है वो क्या बोल रही है कि जो भी पढ़े वाला बच्चा है, नौजवान है, वो पॉलिटिकल में हिस्सा ना ले। तो बोलते हैं कि पंजाब सरकार का ये राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वो पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम स्कूलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। मतलब पहले कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो पहले ही हस्ताक्षर करवा लिया जा रहा है कि आप पढ़ने वाला हैं या पढ़ाने वाले हैं तो पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें। कुछ दिन जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वरचंद नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मतलब जो वहाँ पढ़ा रहे थे इस प्रोफेसर ईश्वरचंद नंदा भी जोर दिए थे कि पॉलिटिक्स में विद्यार्थी हिस्सा ना ले। मतलब यहाँ पे सग पूरा पंजाब कह रहा है कोची कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो भी कॉलेज वाला स्टूडेंट है, वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा, राजनीतिक में नहीं आएगा। अगर एडमिशन लेने जाता है वैसे ही उसको एक बैलेट पेपर पे साइन करवा लिया जाता है कि पॉलिटिक्स में आप हिस्सा नहीं लेंगे। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। पंजाब को राजनीतिक में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? मतलब कि अगर पंजाब में पॉलिटिक्स काहे कम इतना है, पंजाब बलिदान कम किया है क्या? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल बुद्धू हैं। इसका स्पष्ट कारण यही है, भगत सिंह लिखते हैं कि इसका स्पष्ट कारण यही है कि हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो एकदम बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात की अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है। विद्यार्थी युवा जगत के अपने देशों के बारे में कोई हिस्सा नहीं लेता। हमारे जो शिक्षा है एकदम निकम्मी है। क्या है? निकम्मी है। काहेला कि जब शिक्षा पढ़ के, पॉलिटिक्स पढ़ के अब पॉलिटिक्स में हिस्से नहीं लेंगे तो शिक्षा का जी काम के आएगा। उन्हें उस संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़ के निकलते हैं तो उनमें कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं भी अफसोस कर बैठ जाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही या कल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो जैसे आज तो लीडर है, कल लीडर वही ना बनेगा। जो नौजवान आज कॉलेज लाइफ में, अगर उसी को जो इसको देश के भविष्य कुछ दिनों के बाद संभालनी है, आज उसको अकल के अंधा बनाया जा रहा है, ठीक ना, कि तुम अभी से पॉलिटिक्स नहीं संभालो। तो एक बार जब उसको पॉलिटिक्स संभालने का बात आएगा तो अच्छा पॉलिटिक्स कर पाएगा। जो अभी से ट्रेंड रहेगा, जैसे आज कन्हैया कुमार कितना अच्छा ट्रेंडिंग में है, तो अभी से ट्रेंड है तो आगे चल के अच्छा लीडर कहलाएगा। आज पूरा भारत ही जानता है उसको, अभी तक शादी भी नहीं हुआ है। तो सब आज के स्टूडेंट को अकल के अंधा बनाया जा रहा है कि पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लो। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। मतलब इसका परिणाम क्या होगा हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट अभी से पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, वो बाद में अगर आ भी गया तो उतना नहीं जान पाएगा कि क्या होता है जीडीपी, कैसे उसका आय कितना आता है, कितना व्यय खर्चा हो रहा है देश के ऊपर, कितना शिक्षा के प्रति फंडिंग हो रहा है। जैसे आज के लोगों को पता है, जैसे हमारा तो उतना मनी मुखिया बन गया, उसमें से पूरा बिहार में 5 मुखिया के पता होगा कितना देश का शिक्षा पे आया, शिक्षा के लिए बजट पास हुआ, कितना इस चीज़ पे बजट पास हुआ, पता है। और अभी से स्टूडेंट यूनियन है, अगर स्टूडेंट देखो कन्हैया कुमार युवा लीडर है, उसको सारा डिटेल्स मालूम है, नहीं भी मालूम है तो निकाल लेगा।
तो काहे कि स्टूडेंट हुए हैं, ठीक ना। और आज के जो नेता उता बनेगा बूढ़ा में तो उस सबके पता चलेगा, ऐसे ही दूसरा से काम करवाते रहेगा। तो समझिए लेंगे कि इसका क्या परिणाम निकलेगा आगे, खुद ही हमें समझ लेना। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, हमें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और इनके सुधार के उपाय सोचना की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं। मतलब हम जानते हैं कि स्टूडेंट का पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा देना चाहिए, लेकिन अपना देश के सुधार के प्रति, शिक्षा के प्रति ये सब सोचना क्या गलत बात है? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते जिससे सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए, नहीं तो उस शिक्षा के भी हम एकदम निकम्मा समझते जिस शिक्षा खाली नौकरी करे ला करल जा रहा है। वो शिक्षा नहीं है, शिक्षा वो है जो नौकरी के लिए नहीं किया जाता है, जो मालिक बनने के लिए किया जाए। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? जो कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवसायिक हिस्सा ना लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। मतलब तुम नौकरी वोकरी करो, IAS वाईएस बनो, नेता उता में न आओ, ठीक ना, तो तुम ठीक हो। अगर लीडर वीडर में चला है तो बड़ा ख़राब हो। तो ऐसा शिक्षा भी नहीं चाहिए हमको कि खाली नौकरी करे वाला, नौकर बने वाला, क्लर्क बने वाला शिक्षा। ये शिक्षा भी बेफजूल है। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग, कौन अपील टू द यंग, एक दिन एक विद्यार्थी एक पुस्तक में अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपटिकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे यह कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा प्रिंस क्रोपोटकिन। प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के बड़ा ज़रूरी था। प्रिंस के नाम से सब प्रोफेसर बहुत जानता था, उस समय के अच्छा विद्वान होंगे। तो प्रोफेसर की योग्यता पर भी लड़का हंस पड़ा और फिर कहा कि वे रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहर टूट पड़ा कि प्रोफेसर ने कहा तुम सेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तक पढ़ते हो। मतलब इतना खाली बोला कि वो जो लेखक का किताब हम पढ़ रहे हैं वो रूसी हैं। तो प्रोफेसर तुरंत कह देते हैं कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तक पढ़ते हो। क्योंकि वो जो किताब, अगर पॉलिटिकल वाला हम किताब पढ़ लिए तो हमें कुछ हो गए, क्रांतिकारी हो गए, हम लीडर हो गए। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता। अब उन्हें बेचारे विद्यार्थियों को उन्हें क्या सीखना है, ऐसी स्थिति में नौजवान क्या सीखते हैं? मतलब एगो किताब खाली पॉलिटिकल वाला पढ़ लिया तो उससे तुरंत लीडर वाला अथी देखने लगा। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या बेसराय का स्वागत करना क्या हुआ? मतलब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना, उसका भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीति है, लेकिन कमीशन और बेसराय का स्वागत करना क्या हुआ? महात्मा गांधी और इस सब के तो भाषण सुनना और अथी करना अथी हुआ व्यवहारिक राजनीति, लेकिन इस सब के स्वागत करना क्या हुआ? क्या यह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं है? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में गिनी जाएगी तो फिर यह पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? मतलब पॉलिटिक्स के मैदान में अगर सरकार का बात गिना जाएगा तो पॉलिटिक्स वाला बात ना हुआ। कहा जाएगा कि इसमें सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। मतलब एगो से अगर एगो के बात सुना तो इससे सरकार खुश और विपक्ष वाला से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की ही खुशी या नाराजगी का हुआ। क्या विद्यार्थियों से जनमति या खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? मतलब विद्यार्थी के भी तो बात सुनना चाहिए कि उसका जनमत क्या है, क्या कि आखिर आगे के वो भी तो भविष्य है, आगे के लीडर वही ना है, तो उसका भी तो बात सुना जाना चाहिए। हम जो समझते कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु है, पेट के गुलाम है, हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़ें? मतलब जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू हैं, विदेशी डाकू मतलब समझ रहे हैं, अंग्रेज वाला है, तब तक हम लोग पेट के गुलाम हैं, काची हैं, उसी के बात करते रहेंगे कि जो हमको ज़्यादा थोड़ा पैसा बढ़ा चढ़ा के देगा उसका गुलामी करेंगे। तब तक विद्यार्थी के वफादारी का पाठ कैसे पढ़ेगा? आ रहा है बात समझ में? सभी मानते कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देशभक्तों की ज़रूरत है जो तन मन धन से देश को अर्पित कर दे। मतलब हिंदुस्तान को इस समय ऐसा नौजवान को ज़रूरत है जो तन मन धन से पूरा देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? अरे बात समझ, वैसा आदमी बूढ़ा में मिल सकेगा जो तन से भी, धन से भी और मन से भी, तीनों से अर्पित कर देगा। बूढ़ा के का चाहिए? धन तो उतना नहीं रहेगा, काहे को तो कमाता नहीं है,
और मन भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास अथी है, लाचार है, और तन तो रहबे नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उतना भी ताकत नहीं है। तो ये तो बूढ़ा के पास ऐसे आदमी नहीं मिल सकेंगे। क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में ऐसे लोग मिल सकेंगे? जो दुनियादारी में फंसे लोग हैं ऐसे लोग उसमें मिल सकेंगे? जैसे जो परिवार बसाए लोग हैं, जिसका शादी अभी हो गया है, वैसा लोग मिल सकेगा जो तन मन धन से? उसको तो धन के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा घर चलाने के लिए, और उसका फिर उतना मरेले भी नहीं चाहेगा नहीं तन से, नहीं मन से, नहीं धन से, तीनों से। परिवार वाले लोग, परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे लोग भी ऐसे लोग नहीं मिल सकेंगे। या तो वही नौजवान निकल सकते हैं जिन्हें किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो, ना जंजालों में पढ़ने वाले पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं। मतलब ये आदमी जो तन मन धन से देश को अर्पित कर दे, ये सिर्फ नौजवानों में ही मिल सकते हैं, जिसको कोई झंझट नहीं। विद्यार्थी और नौजवान को कोई झंझट है? यदि उन्हें कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया तो सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा ना लगाया हो। मतलब अगर विद्यार्थी को क्या करा जा रहा है कि सिर्फ गणित और ज्योग्राफी वाला परीक्षा के पर्चा पे खाली लिखवाया जा रहा है, ठीक है ना? तो ये वाला विद्यार्थी को सिर्फ उसमें तड़पाया जा रहा है आज, लेकिन उसको ये सब ज्ञान नहीं दिया जा रहा है कि दुनियादारी वाला ज्ञान, कि हमारा देश में क्या चल रहा है। ये सब ज्ञान लेकिन जो तन मन और धन देश को अर्पित कर दे वो सिर्फ नौजवान ही है, और इसके दूसरा किसी के पास ऐसा पावर नहीं है। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? मतलब इंग्लैंड में जब लड़ाई हुआ था, इंग्लैंड में जब, तो सब विद्यार्थी किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी से जब लड़ाई हुआ था इंग्लैंड का, तो पूरा इंग्लैंड के विद्यार्थी सब जर्मनी के खिलाफ निकल पड़ा था लड़ने के लिए। वो तो पॉलिटिक्स नहीं थी। तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? उनसे कहते जाओ कि जाकर शिक्षा हासिल करो। मतलब आज के उपदेशक जो हमारे यहाँ कह रहे हैं कि तुम लोग जाके शिक्षा, उस समय कहाँ थे? जाके कहते कि तुम लोग शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? मतलब जो बारदोली सत्याग्रह में अहमदाबाद के स्टूडेंट सत्याग्रह कर रहे हैं, वो क्या मूर्ख रह जाएंगे? अरे जो खाली ज्योग्राफी वोग्राफी रट रहा है वही खाली विद्वान बनेगा? हाँ, कन्हैया कुमार ने विद्वान है, PhD कैले JNU से। तू खाली जे पढ़ रहा है ज्योग्राफी और गणित, वही खाली विद्वान है? वो भी बड़ा विद्वान है, JNU से PhD किए हुए हैं कन्हैया कुमार। सभी देश को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। मतलब जो भी आज़ाद हुआ है देश, जब तक नौजवान वहाँ साथ नहीं दिया तब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ। अगर भगत सिंह नहीं होते तो देश आज़ाद हो जाता। जितना भी आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा हाथ है नौजवान का ही हाथ है। ये सब तो बूढ़ा उड़ा सब ऐसे ही चला रहा था। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? मतलब जो नौजवान हैं अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? अगर अलग अलग रह गए, अगर इस सब में शामिल नहीं हुए तो बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार को नहीं भूल सकते। 1919 में जो अत्याचार हुआ भारत पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको नहीं भूल सकता है नौजवान। वे यह समझते हैं कि उन्हें भारी क्रांति की ज़रूरत है। वे पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें, और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे। अपना जो सारा जीवन है इसी काम में लगा दे। कौन? नौजवान। और पॉलिटिक्स पढ़े चाहे जे भी पढ़े, समझ रहे हो ना? मतलब जब भी ज़रूरत हो भारत को तो वो अपना मैदान में कूद पड़े और पूरा जीवन इस काम में लगा दे, अपने प्राणों को भी इसी में उत्सर्ग कर दे, वरन बचने का कोई उपाय नहीं आता। मतलब अपना पूरा जीवन इसी में नज़रअंदाज ना करे और अपने पूरा जीवन इसी में लगा दें और मरने से इनकार ना करें, तभी भारत को अच्छा सुधार आ पाएगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए विद्यार्थी और राजनीति तक ही।